हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अध्ययन IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के नए वर्जन के बारे में, दैट इज पाइथन 3.11। एंड डिस्कशन करने का रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लेम किया गया है कि पाइथन 3.11 इज बिटवीन 10 to 60% फास्टर दैन पाइथन 3.10। तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली आज परफॉर्म करके देखेंगे और रियल लाइफ में कितना परसेंटेज फास्टर है पाइथन 3.11 पाइथन 3.10 से, ये आज हम चेक करेंगे। जब भी बात आती है पाइथन के एडवांटेजेस की या फिर फीचर्स की, तो बहुत सारी फीचर्स एडवांटेजेस है डिस्कशन के लिए, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन होता है परफॉर्मेंस का, कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कंपैरिजन से थोड़ा सा स्लोअर है, जैसे कि C एंड C++। इसी के ऊपर वर्कआउट करने के लिए PSF के मेंबर, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के मेंबर मार्क शैनन एंड उनके साथ साथ गाइडो एंड रोशम और 4 से 5 लोगों का टीम, माइक्रोसॉफ्ट का टीम वर्क कर रहे हैं पाइथन की इम्प्रूवमेंट के लिए, स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम किया गया है कि पाइथन को अबाउट 5 टाइम्स फास्टर बनाना है और ये एम 4 अलग अलग स्टेजेस के अंदर हमें अचीव करना है। हर एक स्टेज के अंदर अबाउट 50% का परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सो ये कैसे होगा 4 अलग अलग स्टेज में, तो यहाँ पे इसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया गया है। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज 1 है पाइथन 3.10, स्टेज 2 है आपका पाइथन 3.11, स्टेज 3 है पाइथन 3.12 एंड स्टेज 4 है पाइथन 3.13। सो अभी हमारे पास जो मोस्ट लेटेस्ट स्टेबल वर्जन अवेलेबल है वो पाइथन 3.11 का है। एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ये आपको यहाँ पे दिख सकता है कि पाइथन इज पाइथन 3.11 is 10 to 60% faster than पाइथन 3.10। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर करने के लिए हम एक टाइमिट नाम की मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं, विच इज मीन्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द स्मॉल कोड स्निपेट्स। तो चेक करते हैं, मैंने पाइथन 3.10 एंड पाइथन 3.11 दोनों इंस्टॉल किया है इस मशीन के अंदर। सो यहाँ पे मैं दोनों ओपन करके रखता हूँ, पाइथन 3.10 एंड पाइथन 3.11 साइड बाय साइड, और एक कोड स्निपेट के थ्रू हम सिंपली परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सो पाइथन 3.10 के अंदर पहले मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, बहुत ही छोटा सा एक कोड स्निपेट हम लिखेंगे। एंड एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम टाइमिट नाम की मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ आवर डिफरेंट वर्जन्स। तो टाइमिट मॉड्यूल के अंदर एक टाइमिट नाम का फंक्शन है जिसका सिंटैक्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये है कि जो स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट आपको पास करना है, एंड उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर अदर कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आप ग्लोबल्स के अंदर वो चीज़ें पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट टाइमिट फंक्शन 1 मिलियन एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करता है, राइट? 10 लाख एग्जीक्यूशंस ये परफॉर्म करता है। तो चेक करते हैं कैसे वर्क करता है टाइमिट फंक्शन टाइमिट मॉड्यूल के अंदर का। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया जो कि सिंपली अध्ययन ऐसे प्रिंट करेगा, एंड हम टाइमिट
मॉड्यूल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करेंगे ग्रीट फंक्शन के कॉल का। तो उसके लिए टाइम इट मॉड्यूल के अंदर से टाइम इट फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा वो हमारा फंक्शन कॉल रहेगा, दैट इज ग्रीट फंक्शन को हमें कॉल करना है। जो फंक्शन कॉल में हमें जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको पास करना है। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टली, सो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ पाइथन 310 टेस्ट। अगर इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है, नेम एरर, नेम ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट खाली इतना ही आपका एग्जीक्यूट होने वाला है और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अदर चीज़ों की आपको अगर ज़रूरत पड़ने वाली है तो आपको ग्लोबल्स के थ्रू उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं ग्लोबल्स इज इक्वल्स टू ग्लोबल्स ऐसे लिखता हूँ सो दैट अदर फंक्शन डेफिनेशन एंड रिमेनिंग थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि अध्ययन प्रिंट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो इसको फोर्सफुली ब्रेक करता हूँ और जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था कि इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट 1 मिलियन टाइम्स, वो 1 मिलियन टाइम्स उसको एग्जीक्यूट करने वाला है एंड एट द एंड वो हमें कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन को वो रिटर्न करेगा। बट वी कैन चेंज द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। हम यहाँ पे नंबर नाम के पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूशन नंबर ऑफ टाइम्स कितने होना चाहिए वो हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज इक्वल टू 5, विच सिंपली मीन्स कि अभी ये 5 बार ही आपका एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि 5 टाइम्स ग्रीट फंक्शन को कॉल गया है। नाउ कितना टाइम एग्जीक्यूट करने में लगा ये हम इस टाइम नाम की वेरिएबल के अंदर हमें आ रहा है, सेकेंड्स में आएगा इसका रिजल्ट फ्लोटिंग डिजिट में। इसको हम रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दैट दिस इज द रिजल्ट। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए फंक्शन बनाया था, बट एक्चुअली अगर हमें डिफरेंस देखना है तो थोड़ा सा जो आपके सीपीयू का प्रोसेसिंग का यूज करेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग करेंगे। ऐसे कोई एक फंक्शन बनाते हैं, लेट से कोई एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, एक सिंपल सा लेट से फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन में यहाँ पे बनाता हूँ। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल ऑफ n लिखा और अगर n का वैल्यू 1 है सो ऑब्वियसली हम वापस 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे रिकर्सिव कॉल्स देंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। सो ये आपका रिकर्सिव कॉल जा रहा है एंड नाउ मुझे एक्चुअली इसके रिजल्ट को प्रिंट करके नहीं देखना है, लेकिन फिर भी कि हमारा क्या कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ लेट से 5। सो हम देखेंगे कि 120 आंसर आ रहा है। सो इट इज वर्किंग टोटली फाइन। नाउ मैं दोबारा से टाइम इट फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड इन दिस स्टेटमेंट आई विल पास फैक्टोरियल ऑफ लेट से 5। तो 5 का फैक्टोरियल मैं कैलकुलेट करता हूँ एंड आई विल रिमूव दिस नंबर बिकॉज आई वांट टू एग्जीक्यूट इट 1 मिलियन टाइम्स एंड आई विल चेक कि कितना टाइम ये आपका कंज्यूम करने वाला है, कितना टाइम ये लेने वाला है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देखेंगे दिस मच टाइम इज बीइंग टेकन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5। नो ये सेम स्क्रिप्ट को एग्जैक्टली सेम कोड को हम पाइथन 3.11 के अंदर भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मैं ये सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ और पाइथन 3.11 के अंदर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आई विल पेस्ट द सेम कोड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ पाइथन 311 टेस्ट एंड इसको हम रन करके देखेंगे। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि इट इज टेकिंग 0.2179 सेकेंड्स। सो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है। नाउ
कभी कभी क्या होता है कि बैकग्राउंड में आपकी कुछ प्रोसेसेस चल रही होती है, इसकी वजह से हमेशा आपको थोड़ा डिफरेंट आंसर मिलने वाला है, एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा ऐसा नहीं है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, और उसके लिए भी टाइम इट मॉड्यूल के अंदर एक रिपीट नाम का फंक्शन दिया गया है, जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कितनी बार रिपीट करना है ये आप पास कर सकते हैं। So let's say instead of calling time it, we will call the repeat, and we will pass, let's say I want to repeat the same 3 times. So यहाँ पे मैं repeat is equal to 3 ऐसे लिखता हूँ. Now instead of getting the time in seconds, that is in the floating digits, अब हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर 3 times ये सेम टेस्ट आपका परफॉर्म किया हुआ हमें मिलेगा. सो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. सो इसको हम रन करके देखेंगे. So now you can see list of 3 times that we executed the same code. तो अब हम देखते हैं कि हमें लगेगा कि इसका हमें एवरेज निकालना चाहिए, सो दैट हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा. बट यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे टाइमिट मॉड्यूल का, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली प्रॉपरली मेंशन किया है कि इट इज टेम्पटिंग टू कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द रिजल्ट वेक्टर एंड रिपोर्ट दिस, राइट. कि हमें टेम्पटिंग होता है कि हमें लग रहा है कि मीन हमें कैलकुलेट करना चाहिए जो भी रिजल्ट आया उसका, बट जनरली वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज जो वेरिएशन आ रहा है टाइम एग्जीक्यूशन टाइम में, राइट, कि समटाइम्स it is taking 0.3045, sometimes it is taking 0.2999, sometimes it is taking 0.2983. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो जनरली अदर प्रोसेस की वजह से आता है जो आपके बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं उनकी वजह से. सो इसीलिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मीन आप मिनिमम वैल्यू लीजिए, राइट. इंस्टेड ऑफ टेकिंग एवरेज आप क्या कीजिए, इसमें से जो भी रिजल्ट में से जो मिनिमम वैल्यू आपको मिला होगा वो आप कंसिडर कीजिए. सो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू कंसिडर करता हूँ. तो लिस्ट के अंदर का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिन फंक्शन को हम यूज करेंगे, मिन ऑफ टाइम, राइट. एंड इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये 3 रिपीटेशंस में ये हमने फाइंड आउट किया. तो सेम चेंजेस मैं पाइथन 3.11 के अंदर भी करता हूँ, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे 3 रिपीटेशंस और उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, और इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इतना आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, दोनों के अंदर इतना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है. नाउ अभी मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 किया, अगर इसकी जगह पे मैं फैक्टोरियल ऑफ 50 करता हूँ तो चेक करते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 50 के लिए कितना टाइम लेगा. इसको रन करते हैं. पाइथन 3.10 के अंदर मैं इसको रन कर रहा हूँ, और मैं 50 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ, एंड उसके लिए कितना टाइम लगेगा वो हम चेक कर रहे हैं. तो वेट करते हैं एग्जीक्यूशन होने का. इट इज टेकिंग टाइम ऑफ 4.5589 सेकेंड्स, राइट. इतना टाइम ले रहा है. आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, आगे के डिजिट्स अगर आपको नहीं चाहिए, लेट से एटलीस्ट आपको 4 डिजिट्स चाहिए, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो बाय यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन राउंड, राइट. सो यहाँ पे मैं राउंड नाम के फंक्शन को यूज करता हूँ, जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पास करनी है, दैट इज मिनिमम ऑफ टाइम, एंड कितने डिजिट्स तक चाहिए, तो मुझे 4 डिजिट्स तक चाहिए, तो उतना मैंने यहाँ पे लिखा. और सेम चेंजेस मुझे पाइथन 3.11 के अंदर भी करने हैं. सो यहाँ पे मैं सेम कोड लिखता हूँ. दोबारा से एक बार पाइथन 3.10 का कोड रन करके देखेंगे. तो आप यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा कि कितना टाइम ले रहा है चेक करने के लिए. सो लगभग इतना ही 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स लेना चाहिए. ओके, सो इट इज टेकिंग 4.5850, राइट. इतना टाइम ये ले रहा है. नाउ सिमिलरली पाइथन 3.11 के अंदर को सेम कोड को, सेम स्क्रिप्ट को, एग्जैक्ट सेम कोड को हम पाइथन 3.11 के अंदर एग्जीक्यूट करके देखेंगे, राइट. सो इट इज टेकिंग 0.2151 सेकेंड्स. और एक बार रन करके देखते हैं इसको, राइट. सो यू कैन सी दैट it is taking near about same 0.2144 seconds.
तो ये कितने परसेंटेज का डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 4.585 माइनस 0.2144, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है मुझे, तो ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 ही यहाँ पे रखा है, 50 का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, राइट। सो एंड वी विल वेट फॉर few seconds एंड विल चेक द डिफरेंस। दोनों में कितना डिफरेंस है देखते हैं कि 2.8232, और एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे फॉर द कंफर्मेशन वंस अगेन, राइट, कि नियर अबाउट 2.8 के आसपास ही 2 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन 2.9727 ऐसे आ रहा है। सो हम इसको कंपेयर करते हैं अभी, राइट, कि हमारा है 4.585 विच इज द टाइम टेकन इन द वर्जन पाइथन 3.10, एंड इसको हम माइनस करेंगे पाइथन 3.11 से, दैट इज 9727 डिवाइडेड बाय 2.9727 इंटू 100, राइट। सो परसेंटेज डिफरेंस मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं 54.23 परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पाइथन 3.11 इज अबाउट 54.23% इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करूंगा, नंबर ऑफ इटरेशंस चेंज करूंगा, नंबर ऑफ रिपीटेशंस चेंज करूंगा, तो हर बार ये आउटपुट हमें अलग आने वाला है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट 54% का इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इन पाइथन 3.11 ओवर द वर्जन ऑफ पाइथन 3.10। सो जैसे यहाँ पे लिखा गया, इट इज वेरी ट्रू एंड करेक्ट दैट पाइथन 3.11 इज इन बिटवीन 10 to 60% फास्टर देन पाइथन 3.10। सो ये बहुत अच्छी बात है कि पाइथन 3.11 इतना ज़्यादा फास्टर है। और जैसे यहाँ पे प्लान किया गया था कि 4 अलग अलग स्टेजेस में इसका इम्प्रूवमेंट होगा, और हर एक स्टेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% का इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और जैसे हमने अभी प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा, तो यहाँ पे अबाउट अप्रोक्सीमेटली 50% का इम्प्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड it will be very interesting to see in the upcoming stages as well, जैसे कि Python 3.12 that is 3.12 and Python 3.13 के अंदर भी हमें इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और वो कैसे अचीव करने वाले हैं इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर वगैरह भी कंसिडर किया जाने वाला है। सो आगे हम देखेंगे इन अपकमिंग वर्जन्स पाइथन 3.10 एंड 3.13 में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, कैसा कितना इम्प्रूवमेंट मिलता है, राइट। आई थिंक पाइथन 3.12 का अभी प्री रिलीज वर्जन अवेलेबल है। सो एक बार चेक करेंगे डाउनलोड्स के अंदर, एक बार मैं विंडोज़ के लिए चेक करता हूँ। यस, स्टेबल रिलीज अभी भी पाइथन 3.10 का है, पाइथन 3.11 का है, बट प्री रिलीज के अंदर आप 3.12 का भी देख सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली एक बार पाइथन 3.12 का भी स्टेबल रिलीज वर्जन आ जाएगा तो हम पाइथन 3.12 का भी कंपैरिजन करेंगे। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिडर की जाती है पाइथन के बारे में, दैट इज़ अबाउट इट्स परफॉर्मेंस। सो वो ये जो लिमिटेशन है इसके ऊपर भी पाइथन का टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड आगे का पाइथन का फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है। सो इसमें भी कोर पार्ट में भी आपका पाइथन का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो और ज़्यादा यूज केसेस पाइथन के बढ़ जाएंगे, राइट। सो आज हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा कि कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कितने परसेंटेज का है। सो हमें यहाँ पे मिला कि अबाउट 54.23% ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इज देयर एज मेंशन्ड इन द डॉक्स। पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जैसे मेंशन किया गया है वैसे एक्चुअली यहाँ पे इतना जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिला। और हमने ये चीज़ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा विद द टाइमिट मॉड्यूल, टाइमिट नाम के मॉड्यूल के अंदर से हमने यूज करके हमने यहाँ पे देखा। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द अपकमिंग सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।